तो दोस्तों अभी आपके सामने जीएमएस 2021 का ये बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री का क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो अब कोई एसिड आपका स्ट्रॉन्ग या फिर वीक होता कैसे है। तो एसिड आप जानते हैं H प्लस आपका रिलीज करता है, तो कोई एसिड मैं HX मान लेता हूँ। तो अगर वो दोस्तों H प्लस रिलीज कर रहा है और X माइनस बना रहा है, तो क्या चीज है जो कि दोस्तों ये डिसाइड करेगी कि वो कितना स्ट्रांग है H प्लस देने के लिए। आप जानते हैं नेचर में कुछ भी चीज होती है तो स्टेबिलिटी पाने के लिए होती है। तो यहाँ पर अगर ये चीज स्टेबल है, अगर ये चीज आपकी स्टेबल है, तब दोस्तों नेचर इसको इनकरेज करेगा कि तुम एसिड बनो, तुम H प्लस आगे दो। क्योंकि अगर चीज स्टेबल नहीं होगी तो ये आपका टूटेगा ही नहीं। तो हमें ये बताना है कि इसके बाद H प्लस निकलने के बाद जो इसमें कॉन्जुगेट बनेगा, इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। जो आपका एसिड होता है उससे जब H प्लस निकल जाता है तो फिर एक बेस बच जाता है, उसको हम कॉन्जुगेट बेस हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर ये जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो अब मैं यहाँ से H प्लस निकालूं, H प्लस में सब जगह से निकाल के देखूं, तो मैं यहाँ से मैं दो जगह से H प्लस निकाल सकता हूँ। तो एक तो ये CH3 है, तो CH2 से मैंने H प्लस निकाला तो यहाँ पर CH2 माइनस बना। और मैं बाकी भी करके देखूंगा, इधर से मैंने अगर निकालूंगा तो यहाँ पर ये प्लस बनेगा, यहाँ पर ये प्लस बनेगा। इधर से मैं निकालूंगा नहीं, यहाँ पर ये माइनस बनेगा क्योंकि मैंने H प्लस निकाला है, तो इधर पे ये माइनस बनेगा। इसके बाद मैं इधर पे देखूँ तो इधर माइनस बनेगा, इधर पे देखूँ तो ये इधर माइनस बनेगा, इधर पे देखूँ तो मैं इधर यहाँ पे माइनस बनेगा। तो अब यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। इधर पे क्या है, ये दोस्तों अपना माइनस आई इफेक्ट देगा, ये अपना प्लस आई इफेक्ट देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके और बढ़ जाएंगे। पहले से नेगेटिव चार्ज है और प्लस आई इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन के बढ़ गए, तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस आपका अनस्टेबल हो गया। तो अब ये नहीं आपका ये बनेगा क्योंकि ये खुद ही आपका अनस्टेबल है। इसके बाद यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्ट तो लेगा। इसके बाद जो अगर ये H प्लस अपने दे दिए तो रेजोनेंस में ये पार्ट तो लेगा। तो हाँ, ये आपका ठीक ठाक स्टेबल है। इसके बाद ये आपका नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है। तो अब ये कैसा बन चुका है, तो यहाँ पर आप देखें तो दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, दो इलेक्ट्रॉन ये हैं। पूरा कंपाउंड आपका साइक्लिक है। हर कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, एक ही H के साथ लगा होगा, तो हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 4n की हो गई, यानी कि 4 × 1 4 की हो गई। तो फिर अब ये दोस्तों एंटी एरोमेटिक हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो दोस्तों अनस्टेबल जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो ये बन गया आपका एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक अगर बन गया तो ये रिएक्शन और नहीं होगी क्योंकि ये सबसे जो कम स्टेबल कंपाउंड है उसको बना रहा है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछा कि लीस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है तो आपका यही आंसर होता है क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे H प्लस निकलने के बाद इसको आप देखें तो ये शानदार तरीके से आपको एरोमेटिक जो आपका दे देगा, ये आपको एरोमेटिसिटी दे रहा है। कैसे, आप यहाँ पे देखें तो 2 4 और 6, 2 4 और 6, तो ये आपका 4n+2 वाला हो गया। हर कार्बन आप देख ही पा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, पूरा साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। इसमें भी कॉन्जुगेशन है आपका पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, वैसे इधर भी है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा। तो यहाँ पर 4n+2 है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका 6 है, तो वो 4 × 1+2 है। तो ये एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक वाला दोस्तों आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी नो डाउट वो इधर जाएगा, लेकिन डीलोकलाइजेशन आपका यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि इसके बिना ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। JEE PY को सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।